तो देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे निर्यात व्यापार संबंधी प्रलेख। इसमें क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निर्यात अनुज्ञा पत्र और जहाजी भाड़े का प्रंसविदा, रेलवे रसीद, मोटर रसीद, जहाजी बिल, गोदी रसीद और जहाजी आज्ञा पत्र, कप्तान की रसीद, डीए डीपी बिल, बंधक पत्र, उद्गम का प्रमाण पत्र और व्यापार दूत द्वारा प्रमाणित बीजक। तो देखिए, ये सारे हमारे 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स हम निर्यात व्यापार में यूज़ करते हैं। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं कि निर्यात अनुज्ञा पत्र क्या होता है। देखिए, फिर से देखते हैं निर्यात अनुज्ञा पत्र क्या होता है। निर्यातकर्ता द्वारा संबंधित माल को निर्यातित करने के संबंध में भारत सरकार से एक पत्र प्राप्त करना होता है, जिसे निर्यात अनुज्ञा पत्र कहते हैं। भारत सरकार द्वारा यह अनुज्ञा पत्र आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत किया गया है। फिर है आपका जहाजी भाड़े का प्रंसविदा। जहाजी माल भेजने के लिए जहाजी कंपनी से अनुबंध किया जाता है, तब उसे जहाजी भाड़े का अनुबंध कहते हैं। इस अनुबंध में माल को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक ले जाने के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख किया जाता है। ये शर्तें लिखित अथवा मुद्रित होती हैं। अब आती है जहाजी अनुबंध के स्वरूप। देखिए, जहाजी अनुबंध जो होता है आपका, वो देखिए, ये अनुबंध अधिक संख्या में, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है चार्टर पार्टी, दूसरा होता है जहाजीबिलिटी। यह अनुबंध अधिक संख्या में वस्तुओं को भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में माल भेजने के लिए निर्यातकर्ता द्वारा पूरा जहाज किराए पर ले लेता है। इस अनुबंध को नौभाटक या चार्टर पार्टी कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है आपका जहाजीबिलिटी। जब निर्यातकर्ता को कम मात्रा में माल का निर्यात करना होता है, तो वह जहाजी कंपनी से पूरा जहाज किराए पर न लेकर अन्य व्यापारियों को माल ले जाने वाले किसी भी जहाज के लिए अनुबंध कर लेता है। जब जहाजी कंपनी निर्यातकर्ता के माल को प्राप्त कर लेती है, तो वह उसे एक प्रलेख देती है, जो माल प्राप्त करने एवं जहाजी कंपनी और निर्यातकर्ता के मध्य हुए अनुबंध का प्रमाण होता है। इस प्रलेख को ही जहाजीबिलिटी या बिल ऑफ लैंडिंग कहते हैं। देखिए, जहाजीबिलिटी के पीछे निम्न शर्तों का उल्लेख होता है। नंबर 1, माल को भेजने वाले व्यापारी, ये निर्यातकर्ता का नाम। माल को प्राप्त करने के लिए व्यापारी, आयातकर्ता का नाम। माल को लादने का स्थान व तिथि। गंतव्य बंदरगाह का नाम। जहाज व उसके कप्तान का नाम। माल का भार, भेजे जाने वाले मंडलों व पेटियों की कुल संख्या एवं पेटियों पर अंकित चिन्ह। माल की पैकिंग की स्थिति। कि जहाजीबिलिटी की प्रतियां 4 प्रतियां होती हैं, जिसमें एक तो दी जाती है आपको किसको, जहाजी कंपनी को दी जाती है, दूसरी जहाज के कप्तान को दी जाती है और 2 प्रतियां निर्यातकर्ता को दी जाती हैं, जो कि निर्यातकर्ता अलग अलग आयातकर्ता को भेज देता है। क्यों भेज देता है? ताकि 2 अलग अलग डाक से इसलिए भेजी जाती हैं कि यदि एक प्रति खो जाए तो वह दूसरी प्रति का यूज़ कर सके। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्या जहाजीबिलिटी एक विनिमय साध्य प्रलेख है या अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख है? तो आपका आंसर होगा कि जहाजीबिलिटी एक अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? देखो, जहाजीबिलिटी का जो धारक होता है, उसको बेचानकर्ता के, उसका जो अधिकार होता है बेचानकर्ता के अधिकार के समान होता है। जैसे बिल्टी को बेचानकर्ता ने, यदि बिल्टी को बेचानकर्ता ने चोरी या जाली हस्ताक्षर से प्राप्त किया है, तो इसके बेचान का अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार भी दोषपूर्ण माना जाएगा। जैसे मान लिया जिसने आपको ये बेची है और उसने इसको चोरी से प्राप्त किया है, तो उसका अधिकार जो होता है वो दूषित हो जाता है। तो आपके पास यदि अब वो बिल्टी है, तो आपका अधिकार भी दूषित हो जाएगा, चाहे बेचानकर्ता ने पूर्ण सद्भाव के साथ पूर्ण मूल्य चुकता करके क्यों ना इसको प्राप्त किया हो। द्वारा अपने स्थान से माल को बंदरगाह पर रेलवे या ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजने पर ट्रांसपोर्ट रेलवे कंपनी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है, उसको रेलवे रसीद कहते हैं। अब देखिए क्या आता है, जहाजी बिल। तो निर्यात कर का भुगतान करने के लिए विदेशी चुंगी घर से एक चालान लेकर भरना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जहाजी बिल कहते हैं। निर्यात करने की
अनुमति अर्थात जहाजी बिल प्राप्त करने के पश्चात माल को लदवाने के लिए निर्यातक को डाक अधिकारी की आज्ञा लेनी होती है, जिसके लिए उसे गोदी कार्यालय यानी जहाँ पर जो बंदरगाह कार्यालय होता है उससे 2 प्रतियों वाला एक चालान फॉर्म भरना होता है और इन दोनों चालानों के साथ जहाजी आदेश व जहाजी बिल दोनों की एक प्रति को लगाकर निर्धारित गोदी शुल्क डॉक चार्जेस देकर कार्यालय में जमा करना होता है। इसके पश्चात गोदी अधिकारी दोनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करके एक प्रति को कार्यालय में रख लेता है, दूसरी प्रति निर्यातक को दे दी जाती है। निर्यातक को प्राप्त प्रति गोदी शुल्क के भुगतान का प्रमाण होती है। निर्यातित माल को जहाज में लादने के लिए जहाज के कप्तान के नाम एक आदेश पत्र निर्गमित करती है, जिसे जहाजी आज्ञा पत्र कहते हैं। इस आज्ञा पत्र को देकर ही जहाजी कंपनी माल को जहाज में लादने के लिए अनुमति देता है। देखिए क्या होता है, आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कप्तान की रसीद कौन देता है, तो आप क्या कहेंगे, जहाज का कप्तान देता है। तो देखिए जब माल को जहाज में चढ़ा लिया जाता है तो जहाज का कप्तान या उसका सहायक माल के व्यापारी या निर्यातकर्ता को माल की प्राप्ति से संबंधित एक रसीद देता है। इसी रसीद को ही कप्तान की रसीद कहा जाता है। और डीपी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या होता है। इस विधि में निर्यात अभिकर्ता आयात अभिकर्ता पर एक कैसा बिल लिखता है, तो देखिए ये लिखता है मुद्दती बिल, ठीक है, और माल के अधिकार संबंधी ऋण उसके साथ नकदी कर देता है। अब दूसरा है हमारा डीपी यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। इस विधि में निर्यात अभिकर्ता आयातक के ऊपर एक दर्शनी बिल लिखता है। तो देखिए जो अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है उसमें तो लिखेगा मुद्दती बिल और इसमें लिखेगा दर्शनी बिल और इस अधिकार पत्र उसके साथ संलग्न कर देता है, ठीक है। ये जो दोनों बिल हैं ये उधार माल की स्थिति में दिए जाते हैं और उधार माल किसको दिया जाता है, जिन ग्राहकों की साख अच्छी होती है कि उन्हीं हाइपोथेकेशन इसको हम बोलते हैं। देखिए विदेशी व्यापार में कई बार भुगतान प्राप्त करने में कुछ समय देर होने की संभावना होती है, जिस कारण बैंक निर्यातक को यह सुविधा प्रदान करता है कि जो बिल उसने आयातकर्ता के ऊपर लिखा है उसका भुगतान में बैंक से उसी समय प्राप्त कर लेता है। बैंक इस स्थिति में निर्यात अभिकर्ता से एक बंधक पत्र अपने पक्ष में लिखा लेता है। यदि वे व्यापारी बैंक के ऋण का भुगतान नहीं कर पाता तो बंधक पत्र की शर्त के अनुसार बैंक व्यापारी के माल को बेचकर अपनी धनराशि वसूल कर लेता है। पॉइंट आता है उद्गम का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसको हम बोलते हैं। निर्यातक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र जिसके माध्यम से इस तथ्य को प्रमाणित किया जाता है कि जिस माल को निर्यातित किया जा रहा है वह निर्यातित देश में ही उत्पन्न हुआ है, उद्गम का प्रमाण पत्र कहलाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आयातकर्ता निचली दर पर माल को आयात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्यापार दूत द्वारा प्रमाणित बीजक। तो देखिए व्यापार दूत जो होते हैं यानी विदेशी जो दूत होते हैं द्वारा प्रमाणित बीजक के माध्यम से निर्यातकर्ता को संबंधित देश में माल निर्यात करने पर करों में छूट प्राप्त होती है। जैसे कि यदि वो अगर व्यापार दूत उसको प्रमाणित कर दे बीजक को तो उन्हें जब वो माल को बेचेंगे तो उन्हें इससे संबंधित कोई छूट प्राप्त होगी और यदि वो प्रमाणित ना करें तो उनको इस पर कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है।